Assalamualaikum dear students, welcome to Pass Education System, the largest online institute for your NED test preparations. Dear students, आप तमाम स्टूडेंट्स जो NED यूनिवर्सिटी कराची का एंट्री टेस्ट देने जा रहे हैं कल, उन तमाम स्टूडेंट्स को पास एजुकेशन सिस्टम की पूरी टीम की जानिब से वेरी वेरी बेस्ट विशेस। आप तमाम स्टूडेंट्स अपने एंट्री टेस्ट को देने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस को लाजमी तौर पर फॉलो कर लीजिएगा जो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रही हूँ, और जो टेस्ट सॉफ्टवेयर गाइड मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसको ज़रूर और लाजमी और ध्यान से देखिएगा। और जो भी आपके फ्रेंड्स और क्लास फेलोज NED का टेस्ट देने जा रहे हैं, या कोई भी आपका जो फ्रेंड है वो कराची में रहता है और NED का टेस्ट देना चाहता है, उसके साथ ये वीडियो लाजमी तौर पर शेयर कीजिएगा। It would be very helpful for all of you and your friends and class fellow going to appear in the NED test. आप लोगों ने सबसे पहले तो जो टेस्ट देने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ टेस्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ टेस्ट डे के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर गाइड की इंस्ट्रक्शंस हैं. सो ऑल काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन यू मस्ट नीड अबाउट NED टेस्ट will be covered in this video. So don't miss out this video and watch this video till the end. सबसे पहले तो आप बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने NED का टेस्ट जब आप लोगों ने देने जाना है उससे एक रात पहले आप लोगों ने अच्छे से अपनी नींद पूरी करनी है, बिकॉज इसके पीछे एक बहुत अच्छी साइकोलॉजी छुपी होती है। जो आप लोगों का ब्रेन होता है, जिसके अंदर आप लोगों का जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, आप अगर उसके ऊपर अगर आप लोग उसके अंदर बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग करते जाओगे तो स्लीप नहीं लोगे, तो वो आप लोगों को जब भी वो सैचुरेटेड हो जाएगा तो आपका माइंड वो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक तरह से आप लोगों के फोल्डर्स का काम करता है, और जब उसको एक अपग्रेडेशन मिलेगी, उसको एनर्जी मिलेगी, तो और एनर्जी उसको मिलती है स्लीप की सूरत में। अगर आप रात को सोने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, फॉर्मूलाज को और कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके और अच्छे से सो जाते हैं, 6 to 7 आवर्स की कंप्लीट स्लीप लेने के बाद सुबह में जल्दी उठ के फिर आप रिवीजन करते हैं, यू विल बी मच मोर रिलैक्स देन यू वेक अप होल नाइट, और आपको कुछ भी नहीं याद रहना। जब आप लोगों को नींद आनी शुरू होगी ना, उस वक्त उस टाइम के बाद आप जो भी चीज़ें आप लोग रिवाइज करना चाहेंगे वो आप पढ़ लेंगे, लेकिन सुबह तक आपको भूल जाएंगी। सो रात में अपनी नींद ज़रूर पूरी कीजिएगा। और ये मैंने जो आपको बात बताई ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आप लोग जितना स्ट्रेस्ड माइंड के अंदर, एक तो आपके माइंड के ऊपर स्ट्रेस भी है और उसके अंदर आप नई चीज़ें ऐड करते जा रहे हो, नए फार्मूलाज, नए कॉन्सेप्ट्स ऐड करते जा रहे हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, एंड फिर आप लोग बाद में कहेंगे सारी रात भी पढ़ा फिर भी हमारी मेहनत ज़ाया होगी। ज़ाया आपने खुद किया, अपनी स्लीप को आप लोगों ने निगलेक्ट किया। आप लोगों ने अपनी स्लीप इनफ ले लेनी है। अपने एडमिशन एंट्री टेस्ट के लिए आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट निकलवा के अपना ओरिजिनल CNIC और B फॉर्म, और जो आप लोगों की पेन, बॉल पॉइंट्स और पेंसिल्स हैं, और एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है, वो आप लोगों ने अपने साथ ज़रूर ले लेना है। अपनी इन चीज़ों को कंप्लीट करके आप लोगों ने फिर सो जाना है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने जो नेक्स्ट डे आपका टेस्ट डे होगा, उस दिन आप लोगों ने जो आप लोगों के एडमिट कार्ड के ऊपर डेट, आपकी टाइमिंग और जो आपका वेन्यू मेंशन होगा, आपने उस टाइम और वेन्यू के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपनी सेंटर तक पहुंच जाना है। आप लोगों ने NED यूनिवर्सिटी में अपने टेस्ट से 40 मिनट्स पहले आना है। इसका फ़ायदा पता है क्या होता है? 40 मिनट्स पहले आने का फ़ायदा ये होता है कि किसी भी तरह का जो बाहर तो आपको प्रॉब्लम्स होते ही होते हैं ना, जो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर से, क्योंकि आप लोग पहले कभी NED के टेस्ट देने के लिए पहली दफ़ा आ रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स होते हैं जो पहली दफ़ा NED का टेस्ट देने आ रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता है कि यूनिवर्सिटी में कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे है, उसकी लोकेशन कहाँ पे। अब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप कहाँ ढूंढते फिरेंगे? आप लोगों को फिर भी जो वहाँ पे गार्ड्स या सिक्योरिटी गार्ड्स आपको गाइड भी करे होंगे, तो स्टिल आपको डिपार्टमेंट पहुँचने में टाइम लगेगा। तो अगर आप टाइम से पहले पहुँच जाएंगे तो आप रिलैक्सड माइंड होकर अपने सेंटर में पहुँचेंगे, आपके अंदर किसी तरह की टाइम की जल्दी नहीं होगी। जब आप लोग टाइम पे पहुँच जाएंगे तो फिर आप लोग बहुत रिलैक्स के अपना पेपर करेंगे। और अगर आप पूरे टाइम पे निकलेंगे और सेंटर टाइम पे ना मिल सका, किसी भी तरह का मिसहैप हो गया, तो आप खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा आपके अंदर एंजाइटी आना शुरू हो जाएगी, जो आपके टेस्ट को ख़राब करने के अंदर सबसे मेन फैक्टर बन जाएगा, और आपको आता हुआ टेस्ट भी आप लोगों का ख़राब हो जाएगा। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप लोगों ने अपने सेंटर में
टाइम से पहले पहुंचना है. डोंट बी पाकिस्तानी एंड डोंट ट्राई टू रीच एट योर वेन्यू ऑन द वेरी शार्प टाइम. उसके बाद आप लोगों ने अगर किसी भी तरह की रिवीजन्स करनी है तो वो रिवीजन्स आप लोगों ने सिर्फ स्मार्ट रिवीजन्स करनी है. दैट स्मार्ट रिवीजन्स इंक्लूड्स योर इम्पोर्टेंट फार्मूलाज. आपके फार्मूलाज कौन कौन से हैं इम्पोर्टेंट, वो फार्मूलाज को पढ़ लें. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद करने के लिए हैं उनको पढ़ लें. सिर्फ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फार्मूलाज को पढ़ें. जो कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं आते हैं उनको हरगिज़ भी आखिरी रात के अंदर याद करने की कोशिश ना करें, वो होने भी नहीं है. अब जितना आपने पढ़ लिया था बस पढ़ लिया. अब जो आप लोग कर सकते हैं सिर्फ रिवीजन करें. नए कॉन्सेप्ट्स याद करने या उनको डेवलप करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. इन्होंने जो आप लोगों को पहले से आता होगा वो भी सब कुछ भुला देंगे और फिर आपको कुछ भी नहीं आएगा पेपर वाले दिन. आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम की एनईडी की एंड गेम्स रेकमेंडेड है. यहाँ पे आपके पास मॉक टेस्ट जो आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप चैनल के अंदर मिले हुए हैं, उन व्हाट्सएप चैनल में जाके मॉक टेस्ट को लाजमी तौर पर आप लोग अटेम्प्ट करें ताकि आप लोगों की लास्ट डे के अंदर आप लोग खुद को आइडिया लगा सकें कि आपके कितने जो एमसीक्यूज आप सोल्व कर सकते हैं. अगर कम भी होते हैं सोल्व आपसे तो फिर भी आपने पैनिक नहीं होना. जो उसके अंदर एमसीक्यूज हैं उनको आपने उनकी लॉजिक को समझने की कोशिश करनी है और उनको बस रिवाइज करना है. मॉक टेस्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करें क्योंकि इट इंक्लूड्स द प्रीवियस ईयर पास पेपर्स क्वेश्चंस. तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत हेल्प करेंगे आपको लास्ट मोमेंट पे अगर आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है या बहुत कम तैयारी है तो. उसके अलावा एनईडी की जो एंड गेम्स हैं वो आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगी. व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर पिन मिल जाएगा. वहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप चैनल में जाइएगा, वहाँ पे आपको एनईडी के मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे. वो मॉक टेस्ट आप लोगों ने सॉल्व कर लेने हैं. उसके बाद आप लोग की टेस्ट की स्ट्रेटेजी ये है कि आपने मेन कैंपस के अंदर एनईडी के अंदर विजिटर गेट से आप लोगों ने पहुँचना है. आप लोगों ने मास्क और ग्लव्स वगैरह पहनने हैं बिफोर एंटरिंग. फॉर द लोकेशन ऑफ योर टेस्ट सेंटर यू विल बी गाइडेड बाय द पर्सनल डिप्यूटेड एट द विजिटर्स गेट. विजिटर गेट के ऊपर जो भी पर्सनल्स वहाँ पे मौजूद होंगे वो आपको गाइड करेंगे. एज आई टोल्ड यू बिफोर कि आपको गाइडेंस मिल जाती है, लेकिन फिर भी पहुँचते पहुँचते आपको टाइम लग जाता है, इसलिए पहले ही पहुँचिएगा. एट द सेंटर शो योर एडमिट कार्ड. आपने जो अपना एडमिट कार्ड लिया वो लेके जाना है टू द इन्विजिलेटर. इन्विजिलेटर विल असाइन योर कंप्यूटर फॉर द टेस्ट. आप लोगों को जिस भी लैब के अंदर उन्होंने एवेन्यू आप लोगों को असाइन किया होगा आपको वहाँ पे एक कंप्यूटर के ऊपर आपको बैठा दिया जाएगा. वहाँ पे इन्विजिलेटर जो है आपको टेस्ट के लिए टेस्ट जो है वो असाइन करेगा. टेस्ट सॉफ्टवेयर ऑलरेडी कंप्यूटर पे रन हो रहा होगा. वहाँ पे आपने सिर्फ यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करना है और आप अपने जो आपका इन्विजिलेटर आपको प्रोवाइड करेगा. आप लोगों को किसी भी तरह के गैजेट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड नहीं होते हैं और आपको लेके जाने की इजाज़त भी नहीं होती. और अगर आप लोगों के पास किसी भी तरीके से इलीगली निकल आए आप लोगों के पास इस तरह से कोई भी गैजेट्स तो आप लोगों का टेस्ट कैंसिल भी हो सकता है. सो बी केयरफुल अबाउट सच काइंड इलीगल एक्टिविटीज़. ठीक है. उसके बाद अगर अब मैं बात करूं यहाँ पर सॉफ्टवेयर गाइड की, ये सारी बातें तो वो होगी कि जो आपने टेस्ट से पहले क्या क्या कुछ करना है. ठीक है. अब बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर हमने स्टार्ट कैसे करना है. जब आपको आपके इन्विजिलेटर आपके सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पे बिठा देगा, आपके सामने इस तरीके से सॉफ्टवेयर खुला होगा. आपके जो सॉफ्टवेयर खुला होगा उसके ऊपर आपने अपनी एडमिशन टेस्ट की आईडी और इसका पासवर्ड एंटर करना है. ये आईडी और पासवर्ड आपको आपका इन्विजिलेटर जो आपका कंप्यूटर लैब के अंदर आपका गाइडर होगा या इन्विजिलेटर होगा वो आपको बता देगा. वो आईडी और पासवर्ड आपने यहाँ पे एंटर करना है और कंटिन्यू करना है. देन यहाँ पे आप लोगों के पास इंटरफेस आता है. आपने अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जैसे आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर फिल किया था उसी तरीके से आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने अपना फर्स्ट और लास्ट नेम लिखना है और सेम वही जो एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आप लोगों ने ईमेल एड्रेस डाला था वो यहाँ पे एंटर करना है. यहाँ पे आप स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों के पास नेक्स्ट आएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इंस्ट्रक्शंस देगा कि आप लोग इसको केयरफुली रीड कर लें कि आपके पास 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे. 2 आवर्स का आपका टेस्ट होगा और आप लोगों ने एक ही जगह पे बैठ के इसको कंप्लीट करना है. और यू कैन नॉट सेव एंड फिनिश लेटर, कि आप ये नहीं कह सकते कि 2 घंटे के बाद जब मुझे याद आएगा मैं तब कर लूँगा. ऐसा नहीं हो सकता. 2 घंटे के अंदर अंदर ही बैठ के आपने सेव भी करना है और उसको फिनिश भी करना है. क्वेश्चन जो है वो एक पेज पे आपको एक क्वेश्चन शो होगा. आप लोग बैक भी जा सकते हैं, अपने आंसर्स चेंज भी कर सकते हैं.
will let you finish with the same some question unattempted if you are not sure of an answer, and your passing percentage is 50%. इसके बाद जब आप continue पे click करेंगे, there is again will be the two instructions. There will be no negative marking, and mobile phone and any other smart devices are strictly prohibited as I told you before. अब इसके बाद आप लोगों का जब यहाँ पे आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, जब यहाँ पे आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखें, आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है आपका टाइम। ये जो एरिया है ये आपको शो कर रहा है आपका टाइम। ये 2 घंटे आपके पास रह चुके हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास अपीयर हुआ है, आपके पास ये यहाँ पे ये आपके पास सर्कल्स हैं, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ब्लू डॉट्स इसके अंदर फिल हो जाते हैं, तो जो आपका शो कर रहे होते हैं कि आपके एमसीक्यूज के अंदर आंसर लग चुका है। ठीक है, जब आप लोग इसको करेंगे तो आप लोगों का ये ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से ये क्लियर सिलेक्शन के बटन को क्लिक करते हैं तो आप लोगों का वो ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने जब अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना जो भी आपने किया, उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। आप लोग प्रीवियस भी जा सकते हैं। आप लोगों के पास जो इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन है वो इस तरीके से शो होती है। ये पूरा पैराग्राफ लिखा होता है, आप लोगों के पास यहाँ पे उसके क्वेश्चन शो होना शुरू हो जाते हैं। आपने पैराग्राफ पढ़ना है और यहाँ से अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट करते जाना है। इसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि है डिस्प्ले प्रीवियसली व्यूड क्वेश्चन। यानी कि अगर मैंने अभी पहला क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और मुझे एकदम याद है कि मैंने उसको पता नहीं अटैम्प्ट किया या ठीक किया या गलत किया, मैं उसको चेक करना चाहती हूँ, रिव्यू करना चाहती हूँ, तो आई वुड क्लिक ऑन दिस डिस्प्ले प्रीवियसली व्यूड क्वेश्चन। तो जितने भी मैंने क्वेश्चंस पहले देखे होंगे, उनको मैंने अटैम्प्ट किया है, स्किप किया, कुछ भी किया, ब्लैंक छोड़ दिया, वो सारे क्वेश्चन मेरे उस पैनल के अंदर शो हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों का जब टेस्ट कंप्लीट होगा तो आप लोगों का टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का नेक्स्ट का बटन ख़त्म हो जाएगा, आप लोगों के पास फिनिश नाउ का बटन आ जाएगा। फिनिश नाउ पे आप लोग जब क्लिक करेंगे यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा फॉर कंफर्मेशन, और जब वो आपको कंफर्म कर देंगे, जब आप कंफर्म कर देंगे तो फिर आप लोगों का टेस्ट जो है वो सबमिट हो जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है, आप 2 घंटे से पहले सबमिट कर दें, और अगर 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो ये फिनिश नाउ की नौबत आएगी नहीं, ये खुद ब खुद सारा सेव हो जाएगा और आपका टेस्ट का टाइम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप लोगों के पास ये कंप्लीट सॉफ्टवेयर गाइड है जो मैंने आप लोगों को बता दी है। अगर आप लोगों को किसी तरह की भी कन्फ्यूजन है, आप लोग हमारे व्हाट्सअप नंबर 0304066600 इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके आप लोग किसी भी तरह की कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं। आप लोगों को वेरी वेरी बेस्ट विशेज़ फॉर योर एंटी टेस्ट प्रिपरेशन। आप लोगों ने बिल्कुल रिलैक्स माइंड होके और बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। आप लोगों ने टेस्ट वाले दिन, आप लोगों को अगेन इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ कि आप लोगों ने बिल्कुल भी टेस्ट वाले दिन आप लोगों ने पैनिक नहीं करना। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट आप लोगों के साथ इंस्ट्रक्शन जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि आप में से जो स्टूडेंट्स भी, जिन स्टूडेंट्स ने भी एनईडी के मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किए, एनईडी की एंड गेम्स से प्रिपरेशंस किए हैं, तो आप तमाम स्टूडेंट्स को हाईली रिकमेंडेड है, आप तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने भी मॉक टेस्ट या एंड गेम से तैयारी की है, आप लोगों ने अपने एमसीक्यूज, अपने क्वेश्चंस जो हैं पास एजुकेशन सिस्टम की टीम के साथ लाजमी तौर पर शेयर करने हैं। ये जो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे नंबर लिखा है, इस नंबर के ऊपर आके आप लोगों ने अपने एनईडी के टेस्ट के रिव्यूज़ लाजमी तौर पे हमारे साथ शेयर करने हैं। अपने क्वेश्चंस लाजमी तौर पे हमारे साथ शेयर कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिजल्ट्स एज वेल। जैसे ही एनईडी यूनिवर्सिटी अपना रिजल्ट अनाउंस करे, आप लोग अपना रिजल्ट हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। वी वुड वेरी pleased to have your results and reviews about the NED test. दुआओं में याद रखिएगा। All the very best wishes once again all of you for your NED admission test. अल्लाह हाफ़िज़।